सक्सेसफुल पेरेंटिंग नई पीढ़ी की परवरिश की नई रीत जाने। आज की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए मेहनत कीजिए या आने वाली परिस्थिति के अनुकूल एडजस्ट होने के लिए तैयार रहो। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चे की शिक्षा के लिए हमने से सोने की खदान में सोना ढूंढने वाले जितना धैर्य होना चाहिए। थोड़ा सा सोना प्राप्त करने के लिए टन भर मिट्टी दूर करनी पड़ती है। बच्चे में छिपी शक्तियों के विकास की प्रक्रिया के समय वह कई बार ऐसा व्यवहार करेगा जो हमें पसंद ना हो, हमें गुस्सा भी दिलाएगा। ऐसी परिस्थिति में उसे कैसे समझाना, डांटना, उसकी उम्र के हिसाब से उसके साथ अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाएंगे, साथ ही उसकी प्रशंसा कैसे करेंगे जिससे काम करने का उत्साह बढ़े लेकिन फिर भी उसमें घमंड ना आए। पहला, व्यवहार बर्ताव में एडजस्टमेंट। बच्चे की उम्र के पहले 5 साल तक उसका लालन पालन करना चाहिए। बाद के 10 साल 6 से 15 तक उस पर नज़र रखनी चाहिए। उसे अनुशासन और संस्कार सिखाने हैं। 16 साल की उम्र में वह आपका मित्र हो वैसा व्यवहार उसके साथ करना है। लेकिन आज की हमारी शिक्षा और परवरिश इससे बिल्कुल विपरीत है। जन्म से 5 साल तक बच्चे के साथ हमारा व्यवहार मित्रतापूर्ण होता है। बाद के 10 साल 6 से 15 हम उसका लालन पालन करते हैं। उसे समय देने के अभाव में गेम, कंप्यूटर, खिलौने, मोबाइल, बाइक जैसी चीज़ें ला देते हैं। और जैसे ही वह 16 साल के होते हैं कि हम तुरंत उन पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें मन में एक डर सताता है कि वह किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। यह चिंता कई माता पिता की नींद हराम कर देती है। लेकिन अगर इस नियम के अनुसार बच्चे की परवरिश की जाए तो सारे माता पिता चिंता मुक्त हो सकते हैं। पहले 5 वर्ष तक धमकाना, डांटना या डराने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। 5 साल तक बच्चे को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। पहले 5 साल तक उसे पढ़ाई संबंधित बातों के बदले जीवन लक्ष्य शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी गुस्से में आकर बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जब बच्चा कोई काम खुद करने की जिद करे तो उसे ये काम आपसे नहीं होगा कहकर रोकने के बदले वह काम करते उसे कोई चोट न लग जाए, इसका ध्यान रखिए। हमारे शास्त्रों में ये बात हजारों सालों से कही गई है। अब आज के मनोवैज्ञानिक जोर देकर इस बात पर अपनी पुष्टि दे रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चा ईश्वर के सबसे नज़दीक है क्योंकि उसमें छल नहीं है। वह हमेशा वर्तमान में जीता है। वह अपनी निर्मलता और सादगी से सबका मन मोह लेता है। इसलिए उसे डराना या मारना नहीं चाहिए। आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शुरुआत के 5 सालों में बच्चे के दिमाग का विकास तीव्र गति से होता है। 85 से 90% जितना मानसिक विकास पहले 5 सालों में ही हो जाता है। बचपन में उसका ग्रास्पिंग पावर ज़बरदस्त होता है। अच्छी बुरी तमाम बातों का उसके दिमाग पर गहरा असर होता है। इस समय में जो विचार और मान्यताएं बनती है वह जीवन भर उसके साथ रहती है। खाना खा ले वरना पुलिस पकड़ लेगी, दूध पी ले वरना पापा डांटेंगे, खाना खा ले वरना मम्मी मारेगी जैसी उसे डराने वाले वाक्य नहीं बोलने चाहिए। इससे इस उम्र में उसके मन और हृदय पर विपरीत असर होता है। ऐसे समय में उसके मन में डर के कारण स्ट्रेस पैदा होता है और उसका मानसिक विकास रुक जाता है। इसलिए 5 साल तक डरा धमका कर बच्चे के सामने बात नहीं करनी चाहिए। उसे चिल्ला कर धमकाना नहीं चाहिए, मार पीट नहीं करनी चाहिए। अरे, उसे मारने के लिए हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। किसी भी बात में प्यार से समझा कर पटा कर काम लिया जा सकता है। उसे दूसरी कोई प्रवृत्ति में रोक कर पुरानी बात भुलाने की कोशिश करनी चाहिए या उसे घर से बाहर ले जाकर खेलने देना चाहिए, लेकिन भूल कर भी उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ बच्चे की जिद पूरी करने की बात नहीं कर रहा। मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि गुस्सा, डर या धमकी के बदले प्यार और समझदारी से काम लेना चाहिए। अभी आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि अगर फिर भी वह ना माने तो? किसी मॉल में खरीदारी करने जाते हैं, तब वह खिलौनों के लिए इतनी जिद करता है कि उसे प्यार से समझाने पर भी वह नहीं मानता। अरे, अपने पैर पटक पटक कर ऐसे रोता है कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता। फिर भी गुस्से के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। तो इसे वाजिब कह सकते हैं ना
नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी गुस्सा करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि जैसे वह खिलौना लेने की जिद कर रहा है वैसे ही आप भी उसे नहीं देने की जिद कर रहे हैं। दोनों तरफ जिद हो रही है तो फिर गुस्सा या सज़ा केवल बच्चे को ही क्यों? दूसरी बात यह है कि आपको बच्चे की जिद पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन सबके सामने जब वह रोता है, पैर पटकता है, तब आप आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? कैसे माता-पिता हैं? इससे आपके सामाजिक रुतबे को ठोस लगेगी। उस डर और चिंता के कारण आप अपने अहम की संतुष्टि के लिए बच्चे को डांटते हैं, उसे चुप कराते हैं। परीक्षित जुबनपुत्रा जी कहते हैं, बच्चे की जिद को दूर करने के लिए गुस्सा, सजा या डांट फटकार कर नहीं, लेकिन प्यार भरी मकम्मलता जरूरी है। बच्चा जब गलत जिद करे, तब बजट के महंगे कपड़े या खिलौने लेने की जिद करे, तब उसे प्यार से, ये चीज़ें हमारे बजट से बाहर है, उसे हम नहीं ले सकते, सॉरी कहकर प्यार भरा स्माइल दीजिए। अगर उसके बाद भी वह अपनी जिद चालू रखता है तो पूरी मक्कमता से उसे बताइए कि ये चीज़ हम नहीं खरीद सकते, तुझे रोना है, पैर पटकने हैं तो वह कर ले, मैं तब तक घर की दूसरी चीज़ें खरीद लूँ, और बस आप अपने काम में लग जाइए। अगर वह रोता है तो थोड़े दूर से उसका ध्यान रखिए। यही वह मौका है कि जब आप उसे समझा सकते हैं कि बजट के बाहर की गलत डिमांड करने से वह चीज़ नहीं मिल सकती। एक दो बार ऐसा अनुभव होने के बाद वह ऐसी गलत जिद नहीं करेगा। बच्चे को अपने से दूर करके सुकून मारने वाली स्त्री को माँ कह सकते हैं क्या? पहले माँ अपने बच्चे को अपनी कमर पर लेकर चलती थी, उससे जिससे बच्चे को माँ का वात्सल्य और उष्मा भी मिलते थे। आज तो बास्केट या ट्रॉली में बिठाकर धक्का देते देते ले जाते हैं, या घर का नौकर उसे लेकर घूमता रहता है। ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति में बच्चे को प्यार, उष्मा और वात्सल्य कैसे मिल सकता है? थोड़ा बड़ा होने पर उसे बेबी सिटर, प्ले ग्रुप, नर्सरी में रखकर उसके प्यार का मानो सार्वजनिक कत्ल किया जाता है। अरे बच्चा पहले 5 साल में जितना सीखेगा उतना जीवन भर उसके साथ रहेगा। ऐसे में उसकी परवरिश में एक भी कमज़ोर संस्कार या मूल्य उसे न मिले, यह देखने की जिम्मेदारी माता पिता की है। हम यह जिम्मेदारी उसके शिक्षकों पर थोप देते हैं। मेरी किताब सच्ची शिक्षा में मैंने लिखा है कि आज का शिक्षक अभ्यास क्रम लक्ष्य शिक्षा देगा, जीवन लक्ष्य शिक्षा नहीं। वो अनुशासन और शिक्षा देगा, लेकिन संस्कार नहीं। वो बच्चों को अच्छी नौकरी के लिए तैयार करेगा, लेकिन अच्छे जीवन के लिए नहीं। वो बच्चों को अच्छा व्यक्तित्व देगा, लेकिन अच्छा इंसान बनाएगा नहीं। यह जिम्मेदारी हमें ही उठानी होगी। इसलिए शुरुआत के 5 साल तक संभव हो तो उसके साथ ही रहिए, उसके साथ हंसिए, खेलिए और उसमें अच्छे संस्कारों का सिंचन कीजिए। खेलो और खेलने दो। बच्चा जितना दौड़ेगा, कूदेगा, हंसेगा, खेलेगा, बारिश में भीगेगा, उतना ही उसका शारीरिक और मानसिक विकास ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका शारीरिक विकास हो, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, तो उसे खेलने से मत रोकिए। शास्त्रों में तो बच्चे का बौद्धिक विकास करने के लिए उसके अनुरूप खिलौने लाने की बात भी कही गई है। लेकिन आजकल के माता पिता तो बच्चे बहक जाएंगे, उनके मन में विकार पैदा हो या गलत भाव पैदा हो, उनकी हिंसक वृत्ति को बढ़ावा दे ऐसे कंप्यूटर गेम और गन्स लाकर दे देते हैं। इसके कारण बच्चे हाइपर एक्टिव बन जाते हैं, अपनी एकाग्रता खो देते हैं, जिसके कारण पढ़ने में तेज होने के बाद भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए ऐसी विकृति भाव पैदा करने वाले खिलौने के बदले उसके शारीरिक और बौद्धिक विकास में सहायक हों ऐसे पजल्स गेम, चेस, क्रिकेट, टेनिस, स्विमिंग, स्केटिंग, संगीत जैसी प्रवृत्तियों में बच्चे को खेलने देना चाहिए। आप कहेंगे कि लेकिन वह तो कंप्यूटर में रेसिंग और फाइटिंग वाले गेम ही खेल सकता है, तो हम क्या करें? एक बात का खास ध्यान रखिए कि बच्चा जब भी कोई जिद करता है, तब हकीकत में वो तो उसे आपके प्यार, स्नेह, उष्मा और समय की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पास समय ना होने के कारण वह अपना प्यार, स्नेह, उष्मा और समय गेम को देना पसंद करता है और इसके लिए जिद करता है। सफल माता पिता के वर्कशॉप में आने वाले सभी अभिभावक जब बच्चे को प्यार और समय देना शुरू करते हैं तो हफ्ते में ही बच्चा अपनी गलत जिद छोड़ने की शुरुआत करता है।
बस आप भी शुरुआत कीजिए और देखिए उसका परिणाम। 6 से 15 साल की उम्र, यह समय बच्चे की शिक्षा का है। इस समय में हमें बच्चे के भविष्य को उत्तम बनाने के लिए ज़रूरी तमाम कलाएं सिखानी चाहिए, जिसे 16 साल की उम्र में जब उसमें समझदारी आए तब उसके अनुरूप बर्ताव और व्यवहार करने की सारी कलाएं और हुनर उसमें पहले से मौजूद हो। जीवन के शुरुआत के 5 साल में बच्चा हमारे व्यवहार और बर्ताव की नकल करने की कोशिश करता है और 6 से 15 साल के दौरान हमारे बर्ताव और व्यवहार को अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। आप चाहते हैं कि जो चीज़ें आपके बच्चे के जीवन में ना आए, उन चीज़ों को आपको भी त्याग करना होगा। इसके विपरीत जो चीज़ें आपके बच्चे में होनी चाहिए, ऐसा आप चाहते हैं तो उसे जल्दी अपनाइए। विशेष रूप से 10 से 15 साल के दौरान व्यक्तित्व और विचार का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। इसलिए कहा गया है कि 12 साल में बुद्धि व अपने विचारों में, अपने सवालों में उलझा होने के कारण उसे एकांत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस समय पर उसे आपके साथ के उपरांत उसे स्वतंत्रता की भी ज़रूरत महसूस होती है। इस समय में उसे अपने शरीर के बारे में, अस्तित्व के बारे में जानने की तीव्र इच्छा होती है। अपने जनन अवयवों को देखना और उसके बारे में जानना अच्छा लगता है। अपनी जिज्ञासा वृत्ति की संतुष्टि के लिए वह कई सारे सवाल करता है। उसके इन सवालों में जातीय जीवन से जुड़े सवाल अधिक होते हैं। सेक्स एजुकेशन, बच्चा जब पूछता है कि बारिश कैसे आती है, तब माता पिता उसे बड़े ही ध्यान से समझाते हैं। लेकिन जब बच्चा पूछता है कि मैं कहाँ से और कैसे आया हूँ, तब ज़्यादातर बच्चों को मूर्ख बनाया जाता है, उसे चुप करा दिया जाता है। इससे इन सवालों को छी छी गंदा है का लेबल लगा दिया जाता है या टीवी पर कॉन्डोम एड्स का गर्भ निरोधक गोली का विज्ञापन आने पर चैनल बदल दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? जवाब में आप कहेंगे कि बच्चा बड़ा होकर जातीय जीवन का ज्ञान अपने आप प्राप्त कर लेगा। हमें हमारे माता पिता ने कहाँ कोई ज्ञान दिया है, और वैसे भी ये ज्ञान जितना ही बड़ा उम्र में मिले उतना ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें बिना हाथ पैर की है। ऐसी बातें हमारी अज्ञानता को प्रकट करती है। मेरी इस बात पर थोड़ी देर गौर करना। आज तो सेक्स एजुकेशन की बात में दो समूह हो गए हैं। एक समूह मानता है कि सेक्स एजुकेशन स्कूलों में देना जरूरी है, दूसरा समूह इसके बिल्कुल विरोध में है। पिछले दशक में दोनों समूह अपना अपना प्रयत्न कर रहे हैं। एक विचारक के रूप में तटस्थ रहकर मैंने सोचा था कि दोनों समूह मुझे गलत लगते हैं। जरा सोचिए कि सेक्स जैसे संवेदनशील विषय को स्कूल में सिखाया गया तो इस विषय पर चर्चा करने वाले और पढ़ाने वाले शिक्षक की कोई गारंटी है क्या? किसी भी स्कूल के कोई प्रिंसिपल अपने शिक्षक के बारे में 100% विश्वास दिखा सकता है, और अगर इस विषय में बच्चों को अनभिज्ञ रखा गया तो वह अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए खुद प्रयास करेंगे। आज अश्लील किताबें, सीडी, वेबसाइट या मित्रों से मिला ज्ञान आज के युवाओं को किस दिशा में ले जाएगा, वह यह सोचकर ही डर लगता है। ये दोनों ही रास्ते खौफनाक अंत वाले हैं। इसलिए मध्यम वर्ग अपनाना चाहिए। सेक्स एजुकेशन मिलना तो चाहिए, लेकिन शिक्षकों से नहीं बल्कि बच्चे के माता पिता से। बच्चे के सवालों के झुंझलाए या हिचकिचाए बिना सटीक और छोटे जवाब उनके स्वास्थ्य परवरिश के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।